मछली पालन उद्योग काफ़ी अग्रसर होते जा रहा है। जो भी मछली पालन करना चाहते हैं, सरकार के तरफ से भी एट्रैक्टिव, आकर्षक सब्सिडी दिया जाता है और जितना हम लोन लेते हैं लगभग 70% तक उस पर सब्सिडी मिलता है। सिर्फ आवश्यकता है हमको अपने लगन के साथ इस व्यवसाय में जुड़ने का। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, पहले कुछ आपको जानकारियां होनी चाहिए मछली पालन के संबंध में। ऐसे हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो डालकर हम प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं कि आपके लिए प्रत्येक दिन कुछ नई जानकारियां टिप्स के रूप में यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल तक भेजा जाए। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह। यह नाम मछली पालन की दुनिया में एकदम से नया नहीं है। जो भी हमारे 60,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, नाम मेरा जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वही मेरा नाम जानते हैं। बहुत सारे कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर भी इस नाम से भली भांति परिचित है। मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूं, बिहार हाजीपुर से, और कोलकाता नेहाटी में हमारा मछली के बच्चों का काम है। हमारे लगभग लाखों ग्राहक हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। चाहे वह मछली के बच्चे मंगाते हैं, चाहे मछली के दाना हमसे मंगाते हैं, या फिर मछली का मेडिसिन का भी अपना काम है। बिहार के हाजीपुर में हम यहाँ से आपके घर तक भेजते हैं। अब हमारा एक नया काम भी शुरू हुआ है जो इस देश के, या फिर यूं कहें कि इस दुनिया के वातावरण को काफ़ी बेहतर बनाने के काम में आता है। जिस तरह से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है रोड बनाने के नाम पर या घर बनाने के नाम पर, आपको एक न एक पौधे अपने और कहीं भी जगह नहीं है। तो आपका, अगर आप मछली पालन से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारा वीडियो देखता है वह मछली पालक ही देखता है, तो आप मछली पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक तालाब है, तो कम से कम 2-4 पौधे तालाब के चारों कोनों पर आप अवश्य लगाइए। और बेहतर पौधे लगाइए, जैसे कि मियाजाकी आम है, बनाना मैंगो आम है, और फिर इस तरह का जामुन का पौधा अपने पास उपलब्ध है जिसको आप शाही जामुन के नाम से जानते हैं। नाम तो सुने होंगे शाही जामुन का, लेकिन शायद आपको वह जामुन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उस जामुन का जो वजन आता है 50 ग्राम से 100 ग्राम वजन वाले जामुन मिलेगा आपको। तो मछली के बच्चे मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आप पौधे मंगाने के लिए, आप मेडिसिन मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपने घर तक मंगवा सकते हैं। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, मछली पालन के लिए आपको थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है। आप मछली पालन का ट्रेनिंग किसी भी ज़िले से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी के रहने वाले हैं, सबसे बड़े स्टेट, या फिर आप बिहार से रहने वाले हैं, बंगाल से रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, क्योंकि मेरा वीडियो हर कोई देखता है, हर स्टेट से देखा जाता है। नेपाल के लोग भी देखते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं। तब नेपाल में क्या व्यवस्था है, बांग्लादेश में क्या व्यवस्था है, पाकिस्तान में क्या व्यवस्था है आपको ट्रेनिंग करने का, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। परंतु हम इंडिया के हर स्टेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आपके ज़िले में भारत सरकार के द्वारा, या जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य सरकार के द्वारा आपको ट्रेनिंग देने की सुगम व्यवस्था की गई है। पहले आप कम से कम 1 सप्ताह का ही सही ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद आप जानकारी लेने के बाद इस व्यवसाय में कदम रखिए। और जब आप कदम रखेंगे, तालाब आपको बनवाना है, तालाब में पानी आपको डालना है, और जो भी ट्रेनिंग आप लिए हैं उसके अंतर्गत आपको काम करनी है। और मछली के बच्चे भेजने का जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसको लगने वाले मेडिसिन की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें हम आपके लिए भेजते ही हैं। तो सिर्फ आपको लगन के साथ काम करना है, आपको धैर्य बना करके काम करना है। मछली पालन ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन 4 दिन 2 महीने का काम है। कम से कम आपको 6 से 8 महीने 10 महीने एक फसल निकालने में, एक पैदावार निकालने में समय लगता है। आपको धीरे धीरे इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और एक बार आपको पैसा आने वाला है 8 महीने बाद या फिर 10 महीनों बाद। शुरुआती दौर में सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है कि पहली दफ़े थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसा कि कहावत है, अगर आपने मछली पालन में अपने तालाब का पानी का कलर को पहचान लिया, उसमें होने वाले जो भी प्रॉब्लम है उसको जान लिया, तो आप मछली पालन करने में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। यानी जो भी समस्या आती है मछली पालन में, चाहे वह ग्रोथ से संबंधित समस्या हो, मछली के बढ़ने की समस्या हो, यह 2-3 चीज़ पर डिपेंड करता है। या तो आपने बच्चे कहीं से भी उठा लिया है,
बच्चे का क्वालिटी का आपको जानकारी नहीं है, जिसने भी आपको बच्चा देना चाहे, आप अपने लोकल में नज़दीक से आसपास से बच्चे को उठा लिया है, वह बच्चा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। उसका कारण होता है कि बच्चे का जो ब्रीडिंग कराया जाता है उस ब्रूडर का साइज बहुत छोटा रहता है जब अपने आसपास से आप बच्चे उठाते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। आपको फीडिंग पर, यानी मछलियों को आप क्या खिला रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप कंपनी वेस्ट खाना खिलाइए, यानी जो फैक्ट्री में कंपनियां दाना बनाती है और बोरे में भर भर करके आपके यहाँ तक, आपके मार्केट तक भेजती है। आप अगर आईएमसी का पालन करते हैं, होम मेड फीड आप बेहतर ढंग से बना करके, तालाब को फर्मेंटेशन करके अपने मछलियों को, आईएमसी मछलियों को बेहतर ग्रोथ दिला सकते हैं। उसके लिए कुछ सामानों की आवश्यकता होती है, जैसे सस्ते सामान, जैसे गाय का गोबर, सरसों की खली, राइस पॉलिश, या सरसों की खली जहाँ पे उपलब्ध नहीं है वहाँ मूंगफली की खली या बादाम की खली। इन सारे चीज़ों को मिला करके, उसमें ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सचर मिला करके, यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला करके आप तालाब का बेहतर फर्मेंटेशन कर सकते हैं और अपने मछलियों को कम समय में अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। आप एक नर्सरी तालाब भी बनवा लेंगे और जब भी तालाब में बच्चे डालें, उत्तम क्वालिटी का बच्चे डालें। उसको साइज भी बड़े साइज का बच्चे अगर डालेंगे, ग्रोथ आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और उत्तम क्वालिटी के बच्चे मंगाने के लिए कोलकाता निहाटी वाले आपको पता होना चाहिए। कोलकाता निहाटी का बच्चा आंध्र प्रदेश में भी जाता है और बेहतर क्वालिटी का होता है। मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।